प्यारे दोस्तों, ठंडी का मौसम शुरू होते ही दुनिया भर समेत ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में अंडे का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अंडे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ख़ास तौर पर अहादीस मुबारका में अंडे के इस्तेमाल को किस तरह से बयान किया गया है जिससे इसके फ़ायदे बढ़ जाते हैं, और क्या अंडा सिर्फ ठंडी के मौसम में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर गर्मी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खासियत क्या है और क्यों अंडे को दूध के बाद मुकम्मल ग़िज़ा का तस्वुर किया जाता है, यानी अंडे को दूध पीने के बाद में क्यों खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया जाता है। माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ना सिर्फ वीडियो देखेंगे बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इसको शेयर ज़रूर करेंगे ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या अंडे का इस्तेमाल सिर्फ सर्दी के मौसम में करना चाहिए या इसे गर्मी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर यह देखा जाता है कि ठंडी के मौसम में अंडे की मांग और इसके इस्तेमाल में इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि गर्मी के मौसम में अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाता हो। अलबत्ता कुछ पुराने हकीमों और तबीबों की जानिब से ये ज़रूर कहा जाता है कि अंडे की तासीर गर्म होती है, लिहाजा ज़्यादा गर्मी के मौसम में इसको देख कर खाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि अंडे का इस्तेमाल लगातार बहुत ज़्यादा ना किया जाए, क्योंकि इस सूरत में जिस्म में गर्मी पैदा हो सकती है जो कि कई परेशानियों को जन्म देती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ अंडे की ग़िज़ाइयत और इसके फ़ायदों की बात की जाए तो जितना मुफीद अंडा ठंडी के मौसम में है उतना ही गर्मी के मौसम में भी है। सिर्फ 15 से 20 साल पहले की बात है जब हमारे बड़े ये ख्याल करते थे कि सुबह नाश्ते के वक्त दूध और एक अंडा बच्चों की ग़िज़ा में ज़रूर शामिल होना चाहिए, यानी बच्चों को नाश्ते में दूध और अंडा ज़रूर देना चाहिए। यही वजह है कि पैदा होते ही चंद हफ्ते गुजरने के बाद बच्चे को किसी सूरत में अंडा देना शुरू कर दिया जाता था, यानी कि ऐसा अंडा जो कि जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही पानी जैसी होती है। लेकिन कहा यह जाता है कि बच्चों को ये खिलाया जाए, जिस्म में तंदुरुस्ती पैदा होती है, क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है और इसी अंडे के अंदर 18 किस्म के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि किसी भी दीगर किसी किस्म की ग़िज़ा के अंदर एक साथ मौजूद नहीं होते। यही वजह है कि हमेशा ये कहा जाता है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जो मुकम्मल ग़िज़ा है, इसकी सफ़ेदी और जर्दी को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें तमाम ग़िज़ाइयत रख दी है। ख़ास तौर पर यह जिस्म के अंदर जाकर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की पैदावार को बढ़ा देता है, जिससे इंसान के जिस्म के अंदर दीगर ग़िज़ाओं को जज्ब करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अंडा तो इंसान के जिस्म में कैंसर से लड़ने तक की ताकत पैदा कर देता है। यह पैदा होते बच्चे से लेकर बूढ़े शख्स तक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित है। दिमागी ताकत को यह बढ़ाने में मदद करता है, जबकि अंडे की जर्दी देखने की ताकत और याद रखने की ताकत को बढ़ा देती है। अब बात कर ली जाए कि अंडे के इस्तेमाल का इस्लामी तरीका क्या है, तो आइए आपको इसके मुताल्लिक भी आगाह करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा कि मेरी शादी को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अंडे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। इससे ये वाज़ेह हो गया कि मर्द हजरात को अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मर्दों की ताकत और उनकी जिस्मानी सेहत भी बहुत ही बेहतर होती है। अंडे का इस्तेमाल सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि औरतों को भी करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अंडे का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि उस वक्त अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जान लीजिए कि अंडे को पकाने का तरीका इंतहाई अहम होना चाहिए, यानी अंडे को तेज़ आंच पर मत पकाया जाए, क्योंकि तेज़ आंच पर पकाने से इसकी तमाम ग़िज़ाइयत
यानी प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और यहाँ तक कि दीगर ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो इसमें मौजूद है वो जल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अंडे को हल्की आंच पर पकाया जाए। इसको सख्त मत पकाइए, यानी पूरी तरह मत पकाइए। ख़ास तौर पर अंडे को हाफ़ बॉयल इस्तेमाल किया जाता है। यूँ तो इसको बहुत सारे तरीक़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि अंडे को इतना पकाया जाए कि इसकी सफ़ेदी पक जाए और इसकी जर्दी पकने के करीब हो। ऐसी सूरत में इसको चूल्हे से उतार लीजिए और इसके बाद इसको खाते हुए इसके ऊपर नमक और काली मिर्च का छिड़काव ज़रूर कर लीजिए। ये भी बहुत ही बेहतर होता है। अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, लिहाजा इससे भी भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। जबकि अंडे को बॉईल करके और उसको छील कर खाना भी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद समझा जाता है। ख़ास तौर पर ठंडी के मौसम में अगर आप अपना ये रूटीन बना लें कि सुबह 1 गिलास दूध और एक बॉयल अंडे का इस्तेमाल रूटीन में शामिल किया जाए, तो ना सिर्फ इससे आपके जिस्म के अंदर ताकत पैदा होगी, बल्कि जिस्मानी तौर पर आप ख़ुद को बेहतर महसूस करेंगे और ज़िंदगी के अंदर छोटी मोटी बीमारियों से आपकी जान बची रहेगी। यह आपके जिस्म के अंदर ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा करता है कि जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सूरत है कि जब अंडे का इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि अंडे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए और इसके बाद आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी बन सकते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ने या कम होने के मसाइल का शिकार हो या फिर ब्लड प्रेशर का मरीज़, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अंडे के इस्तेमाल से पहले वो अपने डॉक्टर से राय ज़रूर ले। डॉक्टर की राय के मुताबिक ही अंडे का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा। बजाते खुद अंडा एक भरपूर और मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका क्या हो, दिन में या फिर हफ्ते में कितनी बार अंडा खाया जाए, ये डॉक्टर की राय से ही खाना चाहिए। ऐसी सूरत में कि जब आप कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ का शिकार हो। दूसरी सूरत में बच्चों को अंडा खिलाइए। बूढ़े जवान हर उम्र के लोग अंडा खाइए। यकीनी तौर पर इससे आपकी सेहत को फ़ायदा ही पहुंचेगा। इसकी ग़िज़ाइयत ऐसी है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, फाइबर और नमकीनियात भी मौजूद होती है और अंडे को मुकम्मल खाना चाहिए। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग जर्दी निकाल देते हैं और सिर्फ सफ़ेदी को खाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जर्दी खा लेते हैं और सफ़ेद को छोड़ देते हैं। क्योंकि मुकम्मल ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि अंडे को पूरा ही खाया जाए, यानी आपको अंडा पूरा मुकम्मल खाना है। उसके अंदर की पीली जर्दी भी खानी है और उसके ऊपर का सफ़ेदी वो भी खानी है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अंडे के फ़ायदों के हवाले से हमारी आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपको यकीनन अंडे के भरपूर फ़ायदों के हवाले से तमाम मालूमात मिल चुकी होंगी और आपको ये पता चल चुका होगा कि अंडे को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर देसी अंडा मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, या यूँ कहिए कि ये सोने पर सुहागा है। लेकिन ज़्यादा अंडे बनाने के लिए, कम वक्त में अंडे बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से अंडे की अपनी अफादियत कम हो जाती है। यानी जो ओरिजिनल अंडा होता है वो अंडा केमिकल से नहीं बन पाता। इसीलिए अगर देसी अंडा आपको मिल जाए तो फिर इससे भरपूर तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।